आज जिला कलेक्टर मुख्यालय पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं और महंगाई राहत कैंप को शासकीय ढोंग बताया, जिसका कांग्रेस आईटी सेल कड़ा विरोध कर रही है। कांग्रेस आईटी सेल के मुकेश सुबलानिया ने बताया कि शनिवार के दिन प्रशासनिक अवकाश रहता है। सभी जानते हैं भाजपा ने ऐसा दिन जानबूझकर चुना और जब उनको वहां कोई उच्च अधिकारी नहीं मिला तो उक्त सभी नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकने और जबरन मीडिया में छाने के इरादे से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महंगाई राहत कैंप में पहुंचे और सियासी रंगमंच सेट कर अपना भाषण पूरा किया और उपस्थित कर्मचारियों को हड़काया। जबकि 2 महीने राहत कैंप चल रहे थे तब भाजपा नेताओं की नींद नहीं खुली और पूरे 4.5 साल भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। अजमेर कांग्रेस आईटी सेल और मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह की छोटी राजनीति का विरोध करती है। इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सच उजागर किया जाएगा व मुख्यमंत्री कार्यालय तक उक्त घटना की जानकारी दी जाएगी। तो बिजली के बिल में काफ़ी कमी आई, जो कि देखा गया तो 1 रुपये का इस बार का बिल था और बाकी और मैं जन आधार वगैरह और फ्री इलाज वगैरह की जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो दी गई सुविधाएँ हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट मैंने देखे। अभी हमारे एक मिलने वाले थे जिन्होंने अभी जेएलएन में अपने हार्ट का इलाज कराया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एक दवाई का पैसा भी नहीं लगा। माननीय मंत्री जी गहलोत साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने राजस्थान के लिए 8 रुपये रसोई जन आधार महाराहत में वो क्या बोलते हैं इसको राहत महंगाई कैंप में जो अभी लोगों के बिजली के बिलों के जो कम आ रहे हैं बिल 100 यूनिट फ्री मिला है, उसका बेनिफिट मुझे भी मिला है और अन्य हमारे पड़ोसियों को भी मिला है। जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब ने जो राहत कैंप की जो तारीख बढ़ाई है, ये बहुत अच्छा कार्य है और जिसमें लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा, जो वंचित रह चुके हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि वर्तमान के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार को बदनाम करने का कार्य, गलत सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। और अभी वर्तमान के अंदर जैसे कलेक्ट्रेट के अंदर मैं खुद मौजूद था, यहाँ पे राहत कैंप के अंदर आके और जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर दिया गया कि अधिकारी यहाँ नहीं है, जबकि शनिवार आज है और शनिवार का दिन भी यहाँ पे लोगों का काम चल रहा है, तो किसी कारणवश अधिकारी रहते हैं बिजी, तो ये करना भी गलत है, इनके ऊपर प्रेशर देना भी गलत है। और राहत कैंप से कई लोगों को फ़ायदा मिला है। जैसे एक वर्तमान में एक दौराई के व्यक्ति उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने वाला जैसे मेरा लाइट का बिल 1 रुपया आया है। और रही बिजली की बात है, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि बिजली का बिल लोगों के बढ़कर आया, तो इसमें गुनहगार भी बीजेपी की सरकार थी, जो वसुंधरा राजे सरकार थी। चुनावी साल है और चुनावी साल में जो भाजपा लगातार सो रही थी, उसको अचानक महंगाई राहत कैंप का होश आया, उसको जेएलएन का होश आया। 5 साल तक उन्होंने जेएलएन के हित के लिए, वहाँ की साफ सफाई के लिए, वहाँ की कर्मचारी के लिए कुछ नहीं किया। 2 महीने से महंगाई राहत कैंप लगातार चल रहे हैं। इन्होंने वहाँ कोई सुविधा के लिए इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तमाम सुविधाएं कायम थी। और सबसे पहले लाइन में वो लगे जो ये कहते थे मोदी अगर 200 रुपये का भी पेट्रोल कर देगा तो वोट मोदी को देंगे, वो सबसे पहले लाइन में इन कैंपों में लगे हुए थे। और आज चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा ने एक डेलीगेशन दिया है, जो छुट्टी के दिन, शनिवार को सरकारी कार्यालय को छुट्टी रहती है, छुट्टी के दिन उन्होंने यहाँ पे डेलीगेशन आया और कोई अधिकारी उनको नहीं मिला, तो कैंप के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वो झाड़ कर हड़का के चले गए। इस प्रकार की उन्होंने जो है छोटी राजनीति की शुरुआत करी है, जिसकी हम निंदा करते हैं।